Hi, a very good evening to all of you. I'm Rahul Sharma, Assistant Labour Welfare Commissioner from Central Labour Service. We are into a series wherein we are trying to revise the important concepts and the keywords which are essentially to be produced into the Civil Service Mains Examination with regard to the public administration. So far, we have delved into several theories, importantly classical theories, dynamic administration of Mary Parker Foley, and the neoclassical we started with the Human Relations School. In today's class, we'll be discussing a question which has already been asked by the UPSC, and the question is, conflict is the appearance of differences of opinions and interest. Comment. अब इसको देखते ही जहां कंफ्लिक्ट का क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, एक थिंकर माइंड के अंदर आ जाना चाहिए, वो है मैरी पार्कर फोले, क्योंकि कंफ्लिक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन और उसका रोल मैरी पार्कर फोले ने ही दिया था. शी स्टार्टेड विद दिस थिंग. लेटर ऑन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थिंकर्स ने इसको अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करके नई नई थ्योरीज जरूर दी है, लेकिन जो क्रेडिट जाता है कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन का या कंफ्लिक्ट को एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बताने का, वो मैरी पार्कर फोले के पास जाता है. तो जैसे ही आपने पेपर के अंदर इसको आइडेंटिफाई कर दिया कि मैरी पार्कर फोले से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल हो गया. तो इसमें आप लिखोगे कि Mary Parker Foley introduced the concept of dynamic administration, which was a link between the classical and the neoclassicals. In such concept, she has introduced the idea of conflict, which was registration of socially useful ideas. Mary Parker Foley ने conflict को registration of socially useful ideas बोला. उसके बाद उसने ये बताया, unlike the classical thinkers, she was positive about the concept of conflict. उसने कहा conflict per se is not destructive. Conflict नुकसानदायक नहीं है, it's not harmful for the organization, but the way the conflict is handled into the organization, that decides whether the conflict will be useful or conflict will be harmful. उसने उसके बाद 3 टेक्निक्स दी conflict resolution की: domination, negotiation and integration. उसने कहा कि क्लासिकल थिंकर्स की तरह हम अगर डोमिनेशन टेक्निक को ज्यादा इंफेसाइज करेंगे कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर, तो कंफ्लिक्ट की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी. As a result, conflict will persist and it will resurface whenever the next opportunity will be given. Then she said कि अगर negotiation, bargaining इन सबको अप्लाई किया गया तो भी दोनों पार्टीज के अंदर कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन रह जाएगा. So she introduced a remarkable concept known as integration. You break the problem into number of pieces, solve the individual problems and integrate all those solutions to come out with a comprehensive solution to the same problem. अब हमने ये भी बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया 25-30 वर्ड का. उसके बाद ये बता दिया कि अनलाइक द क्लासिकल थिंकर्स, मैरी पार्कर फोले वाज पॉजिटिव अबाउट द आइडिया ऑफ कंफ्लिक्ट एंड कंफ्लिक्ट पर से इज नॉट डिस्ट्रक्टिव. अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फोले, कंफ्लिक्ट कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिपेंडिंग ऑन द वे द कंफ्लिक्ट इज बीइंग रिजॉल्व्ड. देन शी टोल्ड अबाउट द 3 टेक्निक्स ऑफ कंफ्लिक्ट: डोमिनेशन, नेगोशिएशन, इंटीग्रेशन, जिसमें उसने कहा इंटीग्रेशन इज द बेस्ट ऑफ ऑल द कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज. फिर हम लिखेंगे इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि इसी इंटीग्रेशन को, आइडिया को लेटर ऑन क्रिस आर्गरीज, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थिंकर, डगलस मैकग्रीगर, रेनेसिस लिकर्ट ने भी इस्तेमाल किया अपनी अपनी थ्योरीज में. तो कंफ्लिक्ट जो है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए या ऑर्गेनाइजेशन की यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. आप चाहते हो तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हो कि पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होता है, उसमें कंफ्लिक्ट आता है. जैसे जीएसटी के बिल को लेके बहुत सारे राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस भी हुए, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को डील किया गया, उन एस्पेक्ट्स को स्टडी किया गया, उन एस्पेक्ट्स को इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स का सॉल्यूशन निकाला गया और उस सॉल्यूशन को लास्ट में इंटीग्रेट करके एक कलेक्टिव फॉर्मूला लाया गया जिसके थ्रू इंडिया का फेडरलिज्म भी मेंटेन रहा, फेडरल स्पिरिट भी डिमोलिश नहीं हुई, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो गए. हम कंसेप्ट लेकर आए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं. तो दिस इज हाउ द कंफ्लिक्ट शुड बी रिजॉल्व्ड. देयर शुड बी प्रॉपर वे बाय विच द डायलॉग, डिबेट एंड डिस्कशन इज हैपनिंग, और एक एक इंडिविजुअल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं. दिस इज हाउ द कंफ्लिक्ट शुड बी सॉल्व्ड. तो मैरी पार्कर फोले ने कंफ्लिक्ट मिटिगेशन का ये कंसेप्ट दिया जिसमें इंटीग्रेशन को उसने कहा इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द कंफ्लिक्ट. अब लास्ट में अगर आप कंक्लूड कर रहे हो तो इसका आप एक नेगेटिव साइड बता सकते हो. नेगेटिव साइड ये है कि भाई उसने एक फिलॉसफी तो दे दी कि इंटीग्रेशन से आप कंफ्लिक्ट को सॉल्व करो, बट कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया, कोई मेथोडोलॉजी नहीं बताई, कोई प्रोसीजर नहीं बताया. जैसे क्लासिकल थिंकर्स ने एकदम ब्लंट प्रिंसिपल्स दे दिए, आप ऐसे करो, हायरार्की बनाओ, आप फंक्शनल फोरमैनशिप करो, आप डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम लाओ, टाइम स्टडी करो, वर्क स्टडी करो, मोशन स्टडी करो. ऐसा कुछ नहीं बताया, बस गप्पे मार के छोड़ दी, फिलॉसफी मार के छोड़ दी. तो ये कंफ्लिक्ट की जो उसने स्ट्रैटेजी दी है या जो कंफ्लिक्ट का आइडिया दिया है, ये उसका क्रिटिसिज्म है.
कि आप जो है इसको बेटर वे में बता सकते थे कि क्या मेथोडोलॉजीज, क्या वो स्ट्रक्चर बनाएं जिससे इंटीग्रेशन की स्ट्रैटेजी को हम एक्चुअली में इंप्लीमेंट कर पाएं. सो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज. आई होप यू गाइज वुड हैव एंजॉयड. थैंक यू सो मच.